वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या निकालना, मैट्रिक्स में हमने प्रकार सीख लिए थे। उसके अलावा हम उस 3.1 के एग्जाम्पल कर चुके थे। आज का जो अपना टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले सवाल से। 3.1 का जो भाई पहला सवाल है अपने पास में ये रहा। अवयव ए बराबर दे रखी है के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, अवयवों की संख्या, और अपने पास में 3-4 अवयव दे रखे हैं, उनका एड्रेस बताना, उनका पता बताना है वो कहां से आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सीधा सीधा पहला सवाल। ये तो अपने को पता ही है कि जो पहला सवाल है वो हम पढ़ चुके हैं काफी सवालों में, और ये अपना स्टार्टिंग यही था। अवयव की क्या निकालनी है भाई अपने को? कोटि। अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि के बराबर में हमने सूत्र लिखा था, क्या होता है अवयव की कोटि? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या इनटू में क्या होता है अपने पास में? स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या। तो अगर मैं इस सवाल में बात करूं कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो हमें जो आड़ी लाइनें होती है वो पंक्तियों की संख्या होती है। तो आड़ी लाइन है 1, 2 और कितनी है टोटल भाई? 3। तो पंक्तियों की संख्या तो है मेरे पास में 3। और अगर मैं बात करूं स्तंभों की संख्या की, तो स्तंभ ये जो अपने पास में खड़ी लाइन होती है, वर्टिकल लाइंस है, ये स्तंभ को डिनोट करती है, कॉलम को डिनोट करती है। तो है ये अपने पास में 1, 2, 3 और 4। तो इस अवयव की कोटि हो चुकी है 3/4 की। अगर मैं बात करूं इसका दूसरा सवाल है जो दे रखा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या निकालने का अपने पास में जो तरीका होता है वो क्या होता है? जो अपने पास में कोटि है वही होता है 3 × 4 बराबर में कितना होता है अपने पास में भाई? 12। तो ये आ चुकी है अपने पास में अवयवों की संख्या और अपने पास में अवयव की कोटि। इसका जो अंतिम सवाल है वो सवाल है अपने पास में अवयव है उनके एड्रेस बताने हैं। कौन कौन से अवयवों के एड्रेस बताने हैं? सबसे पहला अवयव है अपने पास में A13, फिर अपने पास में जो अवयव है A21, फिर अपने पास में जो एलिमेंट है वो है A33, और अपने पास में 2-3 एलिमेंट और बच गए, वो है अपने पास में 24 और अपने पास में 23। इन 5 एलिमेंट्स का आपको एड्रेस बताना है कि ये कहां से आए हैं। तो एड्रेस बताना बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि हमें पता करना है कि इसके भीतर ये जो A13 लिखा हुआ है इसका तात्पर्य होगा पहली पंक्ति, और तीसरा क्या होगा इसमें भाई? स्तंभ। तो अगर मैं बात करूं पहली पंक्ति की, तो ये रही पहली पंक्ति, और मैं बात करूं तीसरा स्तंभ का, तो अवयव मिल रहा है मेरे को 19 मिल रहा है। हम बात करें A21 की, तो उसका तात्पर्य होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये रही दूसरी पंक्ति और ये रहा पहला स्तंभ। वृद्धि अपने को कौन मिला भाई? 35। अब अगर हम बात करें 33 की, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन मिल रहा है अपने को? -5। ये अपने को 3 एलिमेंट तो ये मिल गए। अब बात करें 24 की, तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ वो अपने पास में बाहर हैं, और 23 की बात करें तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये देख लेते अपने पास में कौन है भाई? दूसरी पंक्ति और स्तंभ कौन सा अपने पास में? तीसरा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ वो मिल रहा है मेरे को 5/2। देख लो, देखे ये रही दूसरी पंक्ति, ये रहा अपने पास में तीसरा स्तंभ। तो ये था अपने पास में आज का पहला सवाल। अगर हम बात करें सवाल नंबर 2 की, तो दूसरा सवाल है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, और यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या होगी। तो बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें अवयव कितने दे रखे हैं? टोटल 24। एक चीज बताओ मेरे को, अगर कोई मेरे पास में ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 4 अवयव है, कितने अवयव है टोटल? 4, तो किस किस प्रकार से मैट्रिक्स बन सकती है? तो देखो, देखिए एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैं इस प्रकार की, 1, 2, 3, 4। अवयव बोलो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। यहां क्या लिख सकता हूं? 1, 2, 3, 4। और बोलो, देखिए यहां क्या लिख सकता हूं मैं? 1, 2, 3, 4। हालांकि अवयव इधर उधर चेंज हो जाएंगे, परंतु अगर मैं अवयवों को इधर उधर चेंज करूं कोटि में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसकी कोटि क्या रहने वाली है? 4 × 1 की। इसकी कोटि 2/2 की है। इसकी कोटि 1 × कितने की है? 4 की। एलिमेंट्स चेंज करने पर कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोटि ये 3 ही बढ़ेगी जब एलिमेंट कितने अपने पास में? टोटल 4। तो 4 एलिमेंट है तो 3 कोटियां बढ़ सकती है। तो बताओ अगर किसी दिन अवयव कितने मिल जाए? 24, तो कोटियां क्या होगी? तो बिल्कुल आसान सवाल है भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास में इस आसान सवाल को। इधर तो मैं लिख देता हूं अवयव।
क्या लिख देते हैं, अवयव। और इधर अगर अवयव है तो इधर कोटि क्या बनने वाली है वो मैं लिख देता हूं कोटि। तो अगर बात करें अवयव की, तो अवयव है मेरे पास में टोटल कितने अवयव है भाई, 24। तो कोटि क्या बनेगी अपने पास में, पहली कोटि में बना देता हूं 1 इंटू 24 की। कारण 1 इंटू 24 का तात्पर्य एक पंक्ति है, 24 क्या इसमें स्तंभ है। अगर और 24 एलिमेंट है तो क्या बन सकती है बताओ, 2 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं भाई, 12। 12 इंटू 2 कितना होता है, 24। 24 और है तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू कितना लिख सकते हैं, 8। और सोचो देखिए 4 का भाग जाता होगा, 4 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, 6। और 24 को सोचो देखिए क्या लिख सकता हूं, 5 में आएगा, 6 इंटू क्या आएगा भाई, 4। और 24 को सोचो देखिए 7 में आएगा, 8 आएगा, 8 इंटू कितना आना है अपने पास में, 3। और 24 को सोचो देखिए 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, कौन आएगा, 12 इंटू 2। और अगर हम 24 को लास्ट में लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं क्या, 24 इंटू 1। तो कितनी कोटियां संभावित है, 1 2 3 और 3 6 और 2 कितनी है भाई, 8। 8 कोटियां संभव है इसकी। अगर हम निकालना चाहिए तो टोटल 8 कोटियां संभावित है इसकी। अगर हम इसके आगे की सवाल की बात करें तो आगे का सवाल अपने पास में, यदि इसमें कितने अवयव है, 13। यदि 13 अवयव है, अवयव कितने हैं मेरे पास में, अवयव वो कितने हैं मेरे पास में, 13। तो मेरे को क्या निकालनी है भाई, कोटि। तो पहली कोटि की बात कर लेता हूं, 1 इंटू 13 की बन सकती है। और क्या बन सकती है, 13 का 13 इंटू क्या बन सकता है, 1। कारण बता देता हूं, ये 2 कोटियां ही क्यों बनेगी, क्योंकि जो अपने पास में 13 है वो 13 वो कैसी संख्या है भाई अपने पास में, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और जो प्राइम नंबर होता है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है, एक खुद होता है, इटसेल्फ होता है। तो ये अपने पास में 13 है तो इसके गुणनखंड 1 और 13 है तो इसकी कोटियां 2 बनने वाली है। एक तो 1 गुणा 13 बनेगी, एक 13 गुणा कितनी बनेगी, 1। ये था अपने पास में भाई आज का सवाल नंबर 2। अगर हम बात करें इससे आगे वाले सवाल की, सवाल नंबर 3 की, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभावित कोटियां क्या होगी। अब देखो हमने 24 का पढ़ लिया, 8 का उदाहरण में कर लिया, 4 का भी अभी कर लिया, तो शायद इस सवाल में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। जैसे मैं इसका बताऊं 18 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, इस प्रकार से आप तरीके बना सकते हो। और 5 तो अपने पास में अभाज्य संख्या है तो वैसे ही तकलीफ नहीं देगा। तो ये सवाल आप HW लगा लो भाई, ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, विशेष ध्यान रखना इसका, नहीं हो तो कमेंट में पूछ लेना। उसके बाद में सवाल नंबर 4 की बात करें, ये 5वां आ गया। चौथा सवाल देख लो एक बार, देखिए चौथा सवाल क्या अपने पास में भाई। चौथा सवाल करने के बाद में अपने 5वें सवाल में आ जाएंगे। ये सवाल अपने पास में चौथा, एक 2x2 अवयव A बराबर AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दे रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा 3 सवाल है। अवयव बनानी 2x2 की। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हमारा करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम व्यापक रूप निकालते हैं। व्यापक रूप निकालने के बाद में जो उसके भीतर एलिमेंट है, 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, 2 2 ले लो, उनकी निकालते हैं वैल्यू, और वो वैल्यू हम वापस व्यापक रूप में रख देते हैं और वो अपने पास में आंसर होता है। तो ट्राई करते हैं अपने सवाल को करने की, बिल्कुल आसान सवाल को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं बताओ, देखिए व्यापक रूप क्या लिख लेते हैं। देखो दिया हुआ क्या सवाल, AIJ बराबर बोलो I प्लस J का होल स्क्वायर और बट्टा में कितना लिखा हुआ भाई, 2। तो स्टार्ट करें। व्यापक रूप कौन सा रूप है अपने पास में, व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप A बराबर अपने पास में बोलो देखिए A11, उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा A12, यहाँ आएगा 21 और यहाँ क्या आएगा 22। विद्यार्थियों इसका यही कारण है क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने की है, 2x2 की। तो इसकी कोटि होगी 2x2। एलिमेंट्स में सारे लिख चुका हूं, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। व्यापक रूप बन चुका है। अब व्यापक रूप बन चुका है तो इनकी वैल्यू निकाल लो, सारी वैल्यू वापस यहाँ रख दो, वही अपने पास में आंसर है। तो वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं अपन भाई। वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। क्या क्या है, सबसे पहले A11 की वैल्यू चाहिए मेरे को। A11 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, I की जगह 1, J की जगह 1, चूंकि लगा लेना भले यहाँ पर, चूंकि I बराबर 1 है और J बराबर भी कितना है मेरे पास में 1 है। I बराबर 1 है और J बराबर भी मेरे पास में कितना है भाई 1। तो वो अगर मैं वैल्यू लिख दूं यहाँ पर इस मेन रूल में, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटा में कितना है 2। तो A11 बराबर 1 रे कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर अपने पास में 4/2 बोले तो कितना आएगा भाई मेरे पास में 2। तो A11 की वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी भाई 2।
अगर हम बात करें A12 की, ये रहा अपने पास में A12 की बात करूं तो आज के दिन I की गद्दी पर कौन बैठा हुआ? 1, और J की गद्दी पर कौन बैठा हुआ भाई? 2। तो यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा? 2। I की जगह 1 था, J की जगह 2 था, होल स्क्वायर कर दिया, 2 और 1 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो A12 की वैल्यू आ गई 9/2। तो A11 आ चुका है, A12 आ चुका है। अब बात कर लेते हैं A21 की। कहने का तात्पर्य दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। बोलो देखिए, आज I की जगह कौन है? 2 है। J की जगह कौन है? 1 है। रखो वैल्यू, तो रखूं तो मैं 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में कितना लिख देता हूं मैं? 2। 2 और 1 होता है भाई 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया? A21 अपने पास में 9 बाई कितना चुका है? 2। अब इसका अंतिम एलिमेंट अपने पास में बचा हुआ है, और वो कौन है? A22। क्या आएगा I की जगह? चूंकि I बराबर 2 है और J बराबर भी कितना है मेरे पास में? 2 है। तो करो देखें, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में कितना आएगा भाई? 2। तो A22 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? देखो देखें, 2 प्लस 2 4 हुए, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 16 बटा 2 बोले तो कितना आ चुका है भाई अपने पास में? 8। ये चारों वैल्यू आ चुकी है। इन चारों वैल्यू का मान आपको मेन समीकरण में रखना है, जो अपने पास व्यापक रूप बना था, और वही अपने पास में आंसर होने वाले हैं। अतः तो लास्ट लाइन होगी, अतः अविष्ट आव्यूह। अतः कौन सी आव्यूह भाई? अविष्ट आव्यूह। क्या बनेगी अविष्ट आव्यूह? देखें, A बराबर क्या बनने वाली है? A11 की वैल्यू बोलो क्या है अपने पास में? 2 है। A12 की वैल्यू बोलो 9/2 है। A21 की वैल्यू कितनी है? 9/2 है। और A22 की वैल्यू कितनी अपने पास में भाई? 8। तो ये था अपने पास में आज का भाई चौथे सवाल का कौन सा? पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर लाइफ में ये है भाई, ये वाला आंसर इसका। अगर मैं बात करूं इसके दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल है Aij बराबर है I प्लस क्या लिखा हुआ है? J। और तीसरा सवाल है Aij बराबर है I प्लस 2J का होल स्क्वायर। दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल मेरे पास में क्या है? Aij बराबर क्या लिखा हुआ? I बटा J। पहले सबसे पहला काम क्या बना लेता हूं मैं? व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? मैट्रिक्स A बराबर आएगा 2/2 की A11, A12, A21, और क्या लिख देता हूं मैं? A22। बोलो देखिए, यहाँ पर कितने बाई कितने क्या आएगी? ये 2/2 की। अब आगे का काम, सारी वैल्यू निकालो, सारी वैल्यू मैट्रिक्स में रखो, वही अपने पास में आंसर है। तो सारी वैल्यू निकालने की ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले A11, अतः A11 की वैल्यू निकालते हैं भाई। A11 की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पर I की जगह 1 है, J की जगह भी 1 है, तो 1/1 बोले तो 1। मैं बात करूं A12 की, तो क्या आएगा भाई? I की जगह 1 हो गया, J की जगह 2 हो गया, तो 1 2 आ गया। A21 की बात कर लेते हैं, तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा? 1 बोले तो 2 आ जाएगा। और मैं बात करूं A22 की, तो 2/2 बोले तो 1। तो आंसर क्या आया? अतः कौन सी आव्यूह भाई मेरे पास में? अविष्ट आव्यूह। कौन सी आव्यूह मेरे पास में? अविष्ट आव्यूह। A बराबर क्या आई है बताओ देखें। A11 की वैल्यू बोलो 1 है, A12 की वैल्यू बोलो 1/2 है, A21 की वैल्यू बोलो 2 है, और A22 की वैल्यू बोलो कितनी है अपने पास में भाई? 1 है। तो ये था अपने पास में ये वाला क्वेश्चन। चौथे का कौन सा था अपने पास में? दूसरा। और इसका जो ये तीसरा सवाल है, ये तीसरा, ये आप HW में करके लाओगे। बिल्कुल आसान सवाल होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है। और इसका दूसरा सवाल हम ये कर चुके हैं A11 वाला, जिसमें I बटा क्या लिखा हुआ है? J 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 2/1 हो गया, और 2/2 हो गया। आगे सवाल अपन पांचवें सवाल में चलते हैं भाई। ये चौथा सवाल था अपने पास में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। ये था अपने पास में पांचवा सवाल। एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अवयव दे रखे हैं Aij बराबर, और एक तीसरा सवाल ये है नहीं, 2 ही सवाल इसमें। अगर हम बात करें पहले वाले सवाल की, Aij बराबर लिखा हुआ 1/2 -3i + j। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, तो ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। और कहां कर चुके हैं वो अगर आपको देखना है, तो अपना जो वीडियो है दूसरा मैट्रिक्स का, प्लेलिस्ट में जाना आपको मिल जाएगा। मैट्रिक्स का जो दूसरा वीडियो है, उसके लगभग 31 मिनट पर जाओगे तो आपको ये सवाल मिलेगा भाई। कौन सा? 5वें का पहला। ये हम उस टाइम कर चुके हैं, क्योंकि उस टाइप के सवाल हम कर रहे थे, तो हमने सोचा एक बड़ा सवाल कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा सवाल हुआ था, हालांकि है बिल्कुल आसान सवाल,
तो ये सवाल हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, मैट्रिक्स का वीडियो नंबर 2 है, उसके लास्ट में आप देखना ये सवाल मिल जाएगा। और ये सवाल बिल्कुल इजी सवाल है, होमवर्क में आप कर ही सकते हो। अब हम चल लेते हैं भाई सीधा सवाल नंबर 6 में। अपना जो छठा सवाल है वो कुछ इस तरह का सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों से x y z का मान ज्ञात कीजिए। तीन समीकरण सॉरी 3 मैट्रिक्स से बना रखी है, एक मैट्रिक्स 2 और 3 इसके बराबर में। चलो अभी लिख लेंगे क्या आएगा। पहले सवाल की अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल कुछ इस तरह का है, क्या लिखा हुआ है 4x 3 5 और बराबर का चिन्ह लगा के क्या लिखा हुआ भाई y z और क्या लिखा हुआ 1 और 5। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, किसका चिन्ह लगा रखा है बराबर का। तो बताओ देखिए x y z का मान क्या होगा। अब पुरानी क्लास रिकॉल करने की ट्राई करो। कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होती है, जब उनकी कोटि समान हो पहली शर्त, और साथ साथ में उनके संगत अवयव भी क्या हो गई समान। ये दोनों मैट्रिक्स की कोटि तो समान है, अब बीच में बराबर का चिन्ह मतलब दोनों को समान बता रखा है, तो 100% इसके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए भाई समान होने चाहिए। पहले मैं लाइन लिख लेता हूं, कोई दो अवयव समान होती है यदि उनकी कोटि समान हो, साथ में कोटि समान हो, तथा अपने पास में क्या होना चाहिए भाई, तथा संगत अवयव समान हो, तथा संगत अवयव अपने पास में क्या हो भाई समान हो। तो दो शर्तें हैं इसकी, दो अवयव समान होगी यदि उनकी कोटि समान हो तथा संगत अवयव समान हो। यह जो मैंने संगत अवयव शब्द काम में लिया उसका तात्पर्य होता है अगर इसका A11 ले रहा हूं तो आगे वाले मैट्रिक्स का भी A11 लेना है, यदि मैं इसका A12 ले रहा हूं तो आगे वाले मैट्रिक्स का भी A12 ही लेना है। तो अगर बात करूं मैं यहाँ पर A11 की तो 4 है मेरे पास में, इधर A11 की बात करूं तो कितना है मेरे पास में 22। तो स्टार्ट करते हैं अतः, इस सवाल को अतः लगा के लिख रहा हूं मैं। बताओ देखिए 4 के बराबर कौन आएगा, क्या आएगा भाई y आएगा। बताओ देखिए 3 बराबर कौन आएगा अपने पास में z आना है। अब बताओ x बराबर क्या आना है मेरे पास में 1 आना है। 4 भाई क्या आ गया 3 z आ गया, x 1 आ गया, 5 5 आपस में क्या है भाई बराबर है। ये था अपने पास में पहले क्वेश्चन का आंसर, छठे का पहला। कहने का तात्पर्य x बराबर 1 है, y की वैल्यू मेरे पास में 4 है, और जो z है उसकी वैल्यू मेरे पास में, जो z है उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ चुकी है भाई, जो z है उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ चुकी है 3। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू आ चुकी है z की 1 आ चुकी है, 4 आ चुकी है, और कितनी आ चुकी है 3, क्योंकि y की वैल्यू 4 आनी, z की वैल्यू 3 आनी, x की वैल्यू 1 आनी। ये था अपने पास में छठे का भाई पहला क्वेश्चन, आराम से टीप सकते हो, बिल्कुल इजी सवाल है। इसका दूसरा सवाल थोड़ा यहाँ पर आगे छिपा हुआ नहीं है, तो दूसरे सवाल को लिख लेना भैया। दूसरा सवाल क्या होने वाला अपने पास में, देखो दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं। ये अपने पास में दूसरा सवाल, x प्लस वाई 5 प्लस जेड और x प्लस वाई 5 प्लस जेड, आगे क्या दे रखा है अभी x प्लस वाई 5 प्लस जेड यहाँ 2 है, और x वाई। ये दूसरा सवाल पूर्ण रूप से यहाँ लिख लेना भाई वापिस, ये होगा अपना दूसरा सवाल। आगे मैट्रिक्स बनी हुई नहीं, आप वापस लिख लो x प्लस वाई, यहाँ पर अपने पास में 2, यहाँ है 5 प्लस जेड, और यहाँ अपने पास में एक्स वाई। अब इसके बराबर में नहीं लिखा तो बराबर भी आप लिख लेना, ये एक्स वाई है भी बराबर में लिख लेना। यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा अपने पास में 5, यहाँ आएगा अपने पास में। तो ये दूसरा सवाल भी आप लिख सकते हो कि क्या क्या आने वाला इसके बराबर में। अब दूसरे सवाल को हम सोल्व कर लेते हैं भाई, क्या क्या आएगा। दूसरा सवाल हम सोल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है अपने पास में दूसरा सवाल। बाकी इधर कर देते एक बार। हाँ अब देखो देखिए दूसरा सवाल, दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो दूसरे सवाल की मैट्रिक्स मैंने बना दी, नई मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की है। इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होना ही चाहिए, वो शर्त आएगी। अब मैं क्या लिखने वाला हूं बताओ देखिए, x प्लस वाई बराबर बोलो कितना आएगा 6, समीकरण नंबर 1। आगे की कड़ी में बात करूं तो 2 बराबर 2 है, आगे बोलो
5 प्लस जेड बराबर 5 है। समीकरण नंबर बोलो देखें 2। आगे की कड़ी में बात करूं तो 2 2 है, एक्स वाई बराबर बोलो क्या आने वाला है मेरे पास में 8। समीकरण नंबर कितनी होने वाली है भाई मेरे पास में 3। अब देखो आसान कैसे है ये सवाल। अगर हम बात करें x प्लस वाई बराबर 6 की, 5 प्लस जेड बराबर 5 की, एक्स वाई 8 की, तो जेड की वैल्यू सीधी आ रही है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर मैं बात करूं तो 5 प्लस जेड बराबर कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। 5 5 कैंसिल आउट हो गए और जेड की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास में भाई 0। जेड की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब मैं बात कर लेता हूं समीकरण 1 3 से। ये भी एक्स वाई में समीकरण है, ये भी एक्स वाई में समीकरण है। तो एक काम करो, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को या तो एक्स में ले आओ या वाई में ले आओ ताकि अपना काम आसान हो जाए। तो मैं काम करता हूं, समीकरण 1 से वाई का मान निकालता हूं, वो समीकरण 3 में रख देता हूं ताकि समीकरण 3 पूरी की पूरी अपने पास में एक्स में बन जाए। तो ट्राई करते हैं। समीकरण 1 से y बराबर बोलो क्या आने वाला है। y बराबर आएगा अपने पास में 6 माइनस एक्स। अब आगे लिखो y का मान, किसका मान y का मान कौन सी समीकरण में, समीकरण कौन सी में रख देते हैं भाई 3 में। 3 में समीकरण 1 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 3 आपको दिख ही रही होगी, ये समीकरण 3। x की जगह तो x आ जाएगा और y की जगह अपने पास में क्या आने वाला है भाई 6 माइनस एक्स और बराबर में अपने पास में कितना है भाई 8 है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है x और 6 माइनस एक्स बराबर कितना है अपने पास में 8। करो देखिए कैलकुलेशन, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है भाई 8। सबको उधर ले जाओ, क्या आएगा देखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 6x हो गया, ये प्लस का 8 बराबर क्या हो चुका है भाई 0। अब इसके टुकड़े हो रहे क्या उनकी ट्राई कर लेते हैं भाई। टुकड़े करो देखिए, ये हुआ मेरे पास में एक्स स्क्वायर, इसको माइनस का 4x लिख सकता हूं, इसको माइनस 2x लिख सकता हूं, प्लस 8 बराबर 0। टुकड़े करने का तात्पर्य होता है 6 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ू घटाऊं तो 6 आ जाए, माइनस का है अपने पास में, और गुणा करने पर 8x स्क्वायर आ जाए। तो गुणनखंड कर ली, छोटी क्लास में खूब सीखा आपने। आप देखो देखिए कॉमन की बात कर लेते हैं, x कॉमन आया, x माइनस 4 बचा, माइनस 2 कॉमन आया, x माइनस 4 आया, बराबर में 0 चल ही रहा। तो दोनों की मैं बात करूं तो कॉमन आ रहा है x माइनस 2, यहां पर कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और बराबर में कितना आ रहा है मेरे पास में 0। देखो x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर क्या आ रहा है भाई 0। अब बात कर लेते हैं यहां से, देखें x की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास में 2 और यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे पास में 4। तो x का मान 2 आ चुका है, 4 आ चुका, तो 100% जो y का मान आएगा वो भी कितने मान आने हैं 2। तो वो कौन कौन से मान आने हैं ट्राई कर लेते हैं। जब x बराबर 2 तब y बराबर, y की वैल्यू देखो क्या है, y बराबर क्या है अपने पास में 6 माइनस का क्या है भाई x, चूंकि y बराबर क्या है 6 माइनस एक्स। जब x बराबर 2 तब y बराबर 6 माइनस एक्स की जगह 2 तो y की वैल्यू 4। अब जब मैं लिख दूं जब x बराबर 4 तब y बराबर कितना आएगा 6 माइनस 4 बोले तो कितना आना है भाई 2। तो x की 2 वैल्यू है तो y की भी 2 वैल्यू प्राप्त हुई और z का परमानेंट मान कितना आ गया, पहले आ चुका था, कितना आया था 0। तो हल क्या होगा, अतः हल क्या होने वाला है भाई x बराबर 2 y बराबर 4 और कोमा z बराबर 0। या अच्छा इसके अलावा भी हल आ सकता है, वो क्या आ सकता है x बराबर 4 आ सकता है, y बराबर 2 आ सकता है और z बराबर कितना आएगा भाई 0। z तो परमानेंट अपने पास में कितना है 0। तो ये था अपने पास में सवाल का दूसरा सवाल। अगर हम बात करें इसके तीसरे सवाल की, सॉरी इसकी बात करें हम तीसरे सवाल की, तो तीसरा सवाल क्या अपने पास में देखो देखें, तीसरा सवाल क्या है अपने पास में, तीसरा सवाल कुछ इस तरह का है, x प्लस वाई प्लस जेड नो दे रखा है, x प्लस जेड दे रखा है और अपने पास में y प्लस जेड दे रखा है। ये बिल्कुल आसान सवाल है, अगर आप ट्राई करें तो आसान क्यों है, देखो देखिए एक बार, ये अपने पास में तीसरा सवाल, इसको इधर कर देते हैं। हाँ ये अपने पास में तीसरा सवाल, ये देखो देखो ये रहा अपने पास में तीसरा सवाल। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या अपने पास में, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहोगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको।
तीसरा सवाल है x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर लिखा हुआ है x प्लस जेड, फिर लिखा हुआ अपने पास में y प्लस जेड, और लिखा हुआ अपने पास में बराबर का चिन्ह, और क्या क्या लिखा हुआ 9 5 और क्या लिखा हुआ भी 7। तीनों वैल्यू दे रखी है, कोई दो वैल्यू समान होगी तो उनकी कोटि समान होगी तथा संगत अवयव समान होंगे। ये लाइन कॉमन रखनी है आपको, हर सवाल में, बोर्ड में भी सवाल आ जाए तो इस लाइन को कॉमन रखने की ट्राई करना भैया, क्योंकि ये लाइन मोस्ट लाइन है अपने लिए इस चैप्टर में। अब हम ट्राई कर लेते हैं, संगत अवयव समान है तो अतः समीकरण क्या क्या बनेगी। अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा 9, समीकरण नंबर। फिर आएगा x प्लस जेड बराबर कितना आएगा 5, समीकरण नंबर 2। फिर आएगा y प्लस जेड बराबर कितना आएगा 7, समीकरण नंबर अपने पास में कौन सी है भाई 3। तीनों समीकरण मिल चुकी है। इन समीकरणों को सॉल्व करके अपने को मान चाहिए x का, y का और किसका मान चाहिए भाई z का। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर x y z का मान कितना आसान है निकालना, ये x y z का मान निकालना कितना आसान है, लिख लेते हैं आगे। देखो अगर मैं y प्लस जेड का मान समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रख दूं तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो देखें y समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान, समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं। कौन सी समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 में। तो रखो देखें x की जगह तो x भी रहना है, प्लस आ गया y प्लस जेड की जगह कितना 7 बराबर में कितना है 9। तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ चुकी है भाई 2। कारण क्यों, क्योंकि 7 उधर गया, 9 माइनस 7 कितना आता है अपने पास में 2। आगे की और ट्राई करें। अब मैं अगर x का मान समीकरण 2 में रख दूं तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं x का मान कौन सी समीकरण में, समीकरण नंबर कौन सी में 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 2 में अपने पास में समीकरण 2 क्या है, ये भी समीकरण 2 क्या होगा, x की जगह कितना लिख देता हूं भाई मैं, x की जगह कितना लिख देता हूं, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 2, ये हो गया अपने पास में 2 प्लस समीकरण 2 यही, ये z बराबर में कितना अपने पास में 5। तो z की वैल्यू बोलो 5 माइनस 2 कितना होने वाला है अपने पास में 3। तो 5 माइनस 2 3 आ चुका है, z की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। अब बिल्कुल आसान हो चुका है, कारण x का आ गया, z का आ गया, x का z का आ गया। अगर मैं z की वैल्यू समीकरण 3 में रख दूं तो वैल्यू किसकी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी। और आसान हो गया अपने पास में। रखो देखें समीकरण 3 तक छोड़ देता हूं इसमें, ये रहा अपने पास में समीकरण 3। तो रखो z का मान समीकरण कौन सी में रख लेते हैं, z का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 3 में, ये भी समीकरण 3, y की जगह y है, z की जगह कितना है अपने पास में 3 है, बराबर में कितना है मेरे पास में 7 है। तो y बराबर बोलो 7 माइनस 3 बोलो कितना आएगा अपने पास में 4। तो अपने पास में जो आंसर आए हैं, ये जो आंसर आए अपने पास में क्या क्या आ चुके हैं, अतः x बराबर आ चुका है मेरे पास में 2, y बराबर आ चुका है मेरे पास में 4, और z बराबर जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है मेरे पास में भाई 3। ये थे अपने पास में x y z की वैल्यू। ये था अपने पास में कौन सा सवाल था भाई, ये सवाल था अपने पास में छठा सवाल था अपने पास में। और छठे सवाल में हम कर चुके थे, पहला दूसरा हमने कर लिया था। उसके बाद में ये था अपने पास में तीसरा सवाल भाई। कौन सा सवाल था, तीसरा। तो पहला कर लिया, दूसरा हमने अलग से लिख के कर लिया, और तीसरा सवाल हो गया। तो ये अपने सारे सवाल हो चुके हैं। इन सवालों को विशेष ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है भाई, ध्यान रखना इस चीज की। शानदार वाले मोस्ट सवाल है ये छठा सवाल, तीनों ही मोस्ट है। इसके मैंने अथवा बता दिया है कौन सा होगा, और उसको भी विशेष ध्यान रखना अपने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अगले वाले सवालों पर। जो अपना अगला सवाल है, ये 7वां सवाल है। 6 सवाल हो चुके हैं, 7वें सवाल पर ट्राई कर लेते हैं। 7वां सवाल कुछ इस तरह का है, a माइनस बी 2a प्लस बी 2a माइनस बी 3c प्लस डी के बराबर और मैट्रिक्स बना दी, और a b c d का क्या पूछ लिया अपने को, मान। सोल्व करते हैं, लाइन वही सेम लिखनी। तो जो अवयव समान है तो संगत अवयव क्या होने वाले हैं भाई, समान होने वाली है। कोटि भी क्या सेम। हम सीधा लिख देता हूं,
पते लगा के लिख लेता हूं क्या, a माइनस बी बराबर बोलो, देखिए माइनस का 1, 2a प्लस सी बराबर बोलो क्या आएगा 5। उसके बाद में ये वाला बराबर होगा, तो 2a माइनस बी बराबर क्या आएगा 0, और 3c प्लस डी बराबर क्या आने वाला है 30। समीकरण दे दो अलग अलग, इनको भी ले जाओ तो आप, ये अपने पास समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। आप चारों समीकरणों को कैसे भी सॉल्व करो, अपने को तो वैल्यू चाहिए ए बी सी और बी की, तो हम ट्राई करते हैं। गौर करो तो समीकरण 1 और समीकरण 3 है जो ए और बी में आ रखी है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, और इनको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। मैं काम करता हूं, समीकरण 1 माइनस कर देता हूं मैं समीकरण नंबर 2। गौर से देखना, देखिए एकदम गौर से देखो, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर माइनस 1। समीकरण 2 क्या, सॉरी यहाँ पर 3 लिखना भाई, समीकरण नंबर 3 1 और 3 है, तो समीकरण 1 माइनस 3 करोगे तो 2a माइनस क्या है b बराबर में क्या है 0। माइनस करो, ये माइनस ये प्लस, 0 पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, अपने काम बैठ गया। a माइनस 2a बोले तो माइनस का आ गया a बराबर में आ गया माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास में भाई 1। a की वैल्यू 1 आ चुकी है, a का मान आ गया, तो अब b और c d का मान ज्ञात करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब अगर मैं a की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दूं तो c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दूं तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम बात करें a का मान समीकरण, कौन सी समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं हम a का मान, रखो देखिए ये रहा अपने पास a का मान 1 माइनस b बराबर में माइनस का 1। अब एक काम करो, b माइनस का उधर जाओ, प्लस का इधर लाओ, तो b की वैल्यू जो बनेगी वो अपने पास में कितनी आ जाएगी भाई 2। बिल्कुल आसान था। अब हम अगर b का मान a का गया, b का गया, अब अगर a का मान मैं समीकरण 2 में दूं तो अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी c की। तो a का मान समीकरण कौन सी में रख देते हैं 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 2 अपने पास में क्या है भाई, ये रही समीकरण नंबर 2, रखो 2 हो गया, a का मान कितना आ चुका है 1 आ चुका है, प्लस में c बराबर कितना अपने पास में 5 है। तो अगर c की बात करें तो 5 माइनस 2 अपने पास 3 है, कितनी वैल्यू दे दी 3। a का आ गया 1, b का आ गया 2, c का आ गया 3। अब अगर मैं c का मान कौन सी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 में रखो, देखिए c का मान, ये रही समीकरण 4, तो 3 हो गया, c का मान 3 हो गया, प्लस में d हो गया बराबर में 13 है ही। तो अगर बात करूं 3 3 9 हो गया, 13 में से 9 गया, अपने पास में कितना आ गया भाई 4। तो a का मान आया था अपने पास में 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान 4। पर इस सवाल पर मोटा मोटा MTR लिख लो देते हैं, MTR वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, काफी बार आ चुका है। अर्धवार्षिक की बात कर लो, चाहे वार्षिक की बात कर लो, छोटे छोटे टेस्ट की बात कर लो, ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट है, इस चीज की ध्यान रखना। तो ये था अपने पास में आज का 7वां सवाल। अब हम चलते हैं भाई सवाल नंबर 8। 8वां सवाल अब अपने पास में सवाल है, जो ऑप्शन वाले सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। a बराबर है i m into n एक वर्ग आव्यूह है यदि क्या शर्तें होगी। एक परिभाषा याद करो, एक मैंने नोट लगवाया, कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कब होती है, हम जब प्रकारों की डिस्कस कर रहे थे तो नोट लिखा था, यदि a बराबर aij m into n क्रम की, मान लो aij एक वर्ग आव्यूह है, यदि एक aij एक वर्ग आव्यूह है तो 100% 101% एक वर्ग आव्यूह है, तो m बराबर क्या शर्त थी n। वर्ग आव्यूह की परिभाषा हमने यही पढ़ी थी, यदि aij m into n एक वर्ग आव्यूह है तो m बराबर क्या होता था अपने पास में भाई n। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है, तीसरा। ये तो कोई घबराने वाला सवाल नहीं, बिल्कुल आसान सवाल था। अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर अपने पास में 9 की। x तथा y से प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के युग्म समान है। कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये समान कब होगी वो हमें बताना है। अच्छा लाइन तो कॉमन चली गई है, कौन सी लाइन, कि कोई भी दो आव्यूह समान है
तो उनकी कोटि समान होगी और उनके संगत अवयव समान होंगे। ये लाइन तो आप रट ही लेना भाई। तो इसमें सीधी सीधी वो लाइन लिखनी है। लाइन लिखने के बाद में आते हैं समान है तो क्या क्या लिखूंगा मैं, वो लाइन आ जाएगी भाई, यहाँ पर वो लाइन है तो क्या आएगा 3x प्लस 7 बराबर बोलो क्या आने वाला है मेरे पास में 0, समीकरण नंबर 1। दूसरे की बात करो 5 बराबर बोलो देखिए क्या आएगा y माइनस 2, और समीकरण नंबर 3 कैसे बनेगी y प्लस 1 बराबर क्या आएगा अपने पास में 8, समीकरण नंबर सॉरी ये 2 है, ये अपने पास में समीकरण नंबर 3। उसके बाद में 2 माइनस 3x बराबर कितना है मेरे पास में 4, समीकरण नंबर 4। ये कुछ समीकरण बन चुके हैं। इन समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आप गौर करो तो समीकरण 2 से y का मान सीधा आ रहा है, समीकरण 1 से x का मान आ रहा है, 3 से भी y का आ रहा है, 4 से भी x का आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, हम यहीं पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। कौन सी समीकरण से भाई, समीकरण 1 से। तो अगर मैं समीकरण 1 की बात करूं तो 3x प्लस 7 बराबर 0 है, तो 3x बराबर बोलो माइनस 7, तो x बराबर बोलो माइनस 7/3। इस सवाल में मजा लास्ट वाले समीकरण आने वाला है। अगर मैं दूसरे की बात करूं समीकरण 2 से, समीकरण कौन सी से भाई 2 से, तो क्या होगा देखो ये भी समीकरण 2 को उधर भेज दो तो y बराबर सीधा अपने पास में कितना 7। अब बात करूं मैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो देखो क्या आएगा y का मान, समीकरण 3 से 1 उधर गया, y बराबर कितना आ गया मेरे पास में 7। अब मैं बात कर लेता हूं समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या आएगा बताओ देखें। समीकरण 4 से अगर हम बात करें तो 2 माइनस 3x बराबर क्या लिखा हुआ 4, तो 3x बराबर बोलो 3x बराबर हो जाएगा अपने पास में 2 माइनस 4। 3x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 माइनस 4, यहाँ पर किसका चिन्ह है बराबर का। 3x बराबर 2 माइनस 4 बोले तो माइनस का 2, तो x का मान बोलो माइनस 2 बटा कितना आ जाएगा मेरे पास में 3। अब सोचो देखिए कौन सा ऑप्शन होने वाला है, गौर से देखो। y की वैल्यू तो आप कोई सा भी उठाओ 7 7 आ रही है, परंतु अगर मैं x की वैल्यू पर गौर करूं तो x की वैल्यू आ रही तो माइनस 7/3, एक आ रही माइनस 2/3। क्या ये अपने मान सही है क्या? उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, ये मान यहां पर रखते हैं। अब एक चीज गौर करना, क्या ये वाला x और ये वाला x आपको सेम लग रहा है, फोटोकॉपी लग रहा है ना, ये x यहाँ लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब अगर ये x यहाँ पर है तो अगर x की वैल्यू किसी दिन मैंने यहाँ 0 पटकी तो यहाँ पर भी क्या पटकनी पड़ेगी मेरे को 0, और किसी दिन अगर मैंने यहाँ रखी 2 तो यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा 2। 1-2 महीने बाद में आपको ख्याल आया कि चलो 5 रख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 रखा तो 101% आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा 5। इवन अगर आपने यहाँ 10 रख दिया तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा 10। मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि x सेम वैल्यू लेगा, ऊपर 0 ले रहा है तो नीचे वाला x भी 0 लेगा, ऊपर वाला 3 ले रहा है तो नीचे वाला भी 3 ही लेगा। परंतु यहाँ गौर करो तो कभी x माइनस 7/3 ले रहा है, कभी x माइनस 2/3 ले रहा है, तो आपको फील आया कि सर ना आप एक काम करो माइनस 7/3 ले लो, उससे जुगाड़ हो जाएगा। चलो देख लेते जुगाड़ हो रहा है क्या। जुगाड़ होने का तात्पर्य ये होगा अगर मैं माइनस 7/3 यहाँ रखूं तो ये 0 आ जाना चाहिए, माइनस 7/3 यहाँ रखूं तो क्या आ जाना चाहिए 4। चलो ट्राई कर लेते हैं। पहला वाला क्या दे रखा है 3x प्लस 7 दे रखा है, इसमें अगर मैं ट्राई करूं तो 3 हो गया, कितनी रखनी माइनस का 7/3 बोला आपने, और प्लस का कितना है भाई 7, 3 3 कटा माइनस 7 प्लस 7 0। ये मामला तो बैठ रहा है, ये सही बात है, पर मामला यहाँ पर भी बैठना चाहिए क्योंकि x तो सेम ही है। तो मैं क्या रखूंगा 2 है अपने पास में, माइनस का 3 है, x की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस 7 बटा अपने पास में 3। देखते हैं वैल्यू क्या आती है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पर क्या जाना चाहिए मेरे पास में 4। कैसे करके, तो ये रहा मेरे पास में 2, ये माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना बन गया 7, और 2 और 7 कितने हो चुके हैं मेरे पास में भाई 9, और यहाँ पर मेरे पास में कितना है 4। तो ये आपस में बराबर आ रहे हैं क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या नहीं लिख सकता माइनस 7/3 तो नहीं लिख सकता। अब बात चलिए अगर माइनस 2/3 की, चलो माना कि ये तो संतुष्ट कर लेगा, परंतु आप यहां रखना ये संतुष्ट नहीं करेगा, तो कहने का मान में ना तो माइनस 2/3 ले सकता हूं, ना मैं माइनस 7/3 ले सकता हूं। हालांकि y की वैल्यू तो 7 ले सकते हैं, परंतु x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, तो ध्यान रखना इसका मान है वो ज्ञात करना संभव नहीं है। और गणित का तो फंडा यही कहता है अगर किसी चीज के 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं तो वह रुको, सोचो कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां पर और फिर आगे बढ़ो। ये तो गणित का फंडा है, अद्वितीय हल आते हैं अपने गणित में, है ना। अब अपने पास में आज का लास्ट सवाल पर आ चुके हम। लास्ट सवाल है 3 बाय 3 कोटि की ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि
या प्रत्येक प्रविष्टि कह दो या अवयव कह दो या एलिमेंट्स कह दो, वो अपने पास में क्या होना चाहिए भाई, 0 या क्या होना चाहिए 1। कोटि बोलो, देखिए कोटि, कोटि क्या 3 इंटू 3, सोल्यूशन कर लेते। अगर हम 3 इंटू 3 कोटि की बात करें तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह की बनने वाली है। ये मैंने कोटि लिख दी इसकी 3 इंटू 3। अब बात कर लेते हैं इसमें अवयव कितने आने वाले, 9। ये 9 अवयव कुछ इस तरह के आएंगे, हाल फिलहाल लिखे नहीं मैंने, खाली जगह छोड़ दी इनके लिए। ये 9 अवयव आ चुके हैं। अब एक चीज सोचो, अवयव जो भी आएंगे वो या तो 0 आना है या 1 आना है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, 11th के जो आपने कर्म कर रखे हैं उन पर ला रहा हूं मैं। 11th में अपने पास एक चैप्टर था क्रमचय और संचय वाला चैप्टर, उससे रिलेटेड ये सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसे मान लो जिसे क्रमचय का सवाल है, 9 सीटें पड़ी हुई है, मान लो कितनी सीटें, 9। प्रत्येक को भरने के 2 तरीके हैं, कोई 2 बैठ सकते, इस पर कोई 2, इस पर कोई 2। इस प्रकार का सवाल अगर मैं इसको करूं, मेरे पास जगह भरनी कितनी है, 9। मैं 9 जगह बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी जगह है, 9। इन 9 जगहों को भरना है, वो भरना आपके मन से नहीं, ऐसे नहीं कि आप 0 लगा दो, 2 लगा दो, 3, ऐसे नहीं। आपको 2 ही एलिमेंट्स काम में लेने हैं, या तो 0 काम में ले सकते हो या क्या काम में ले सकते हो आप 1। कहने का तात्पर्य है ये जो वाली सीटें हैं, ये जब मैं बात करूं जैसे पहली वाली सीट की, ये वाली सीट, इसको भरने के तरीके हैं जो मेरे पास में केवल मात्र कितने तरीके हैं, 2। कौन कौन से तरीके, या तो 0 बैठेगा या क्या बैठेगा भाई, 1। अब सोचो यहां बैठने के तरीके भी 2 ही है, इसको भरने के तरीके भी मेरे पास में 2 है, इसको भरने के तरीके भी 2 है मेरे पास में। इन सब के तरीके मेरे पास में कितने हैं भाई, 2 तरीके। अरे 2 तरीके हैं, ये हो गए मेरे पास में 2 तरीके। अगर मैं बात करता हूं, अब 2 तरीके लिख दिए तो ये आएंगे कैसे, इस पर बैठ गया 0 या 1, फिर इस पर 0 या 1, फिर इस पर 0 या 1। जब ये फिर होता है, अंडर प्रोसेस हम चलते हैं, तो जो चीजें होती है वो गुणा होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल आव्यूह, कुल आव्यूह, कुल आव्यूह पूछिए अपने को, तो कुल आव्यूह, आव्यूह की संख्या पूछिए, अब कुल कितनी संख्या होगी है ना, ऐसे आव्यूह की कुल संख्या, तो कुल आव्यूह कितनी बनने वाली है अपने पास में, कुल आव्यूह मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 9 बार आएगा टोटल, गिन लो, देखिए 3 3 6 3 9, 3 3 6 और 3 9। कहने का तात्पर्य 2 की पावर क्या बन चुकी है, 9, और 2 की पावर 9 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 512 होती है। तो ये था अपने पास में आज का अंतिम सवाल। इस सवाल से रिलेटेड और सवाल आप कर सकते हो। इसके साथ ही अपना 3.1 चैप्टर खत्म होता है और इसके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही शानदार टॉपिक है, और इस चैप्टर की जड़ मान लो आप, और वो चैप्टर होता है 2 अवयवों का गुणा किस टाइप से किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।